ईडी के समन पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया निराधार। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। ईडी के समन को केजरीवाल ने बताया गैर कानूनी, कहा नहीं हुआ कोई भी घोटाला। लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। मीडिया से बातचीत के दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का मकसद मुझे गिरफ्तार करवाना। बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है, इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, जो इनकी पार्टी में आ जाता है उनके गुनाह हो जाते हैं। जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे, जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। सीएम केजरीवाल को फिर समन भेज सकती है ईडी, सूत्रों के हवाले से खबर। अब तक 3 बार केजरीवाल को समन भेजा जा चुका है। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने किया था सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का दावा, तो केजरीवाल के आवास के बाहर बढ़ाई गई पुलिस सुरक्षा। केजरीवाल के खिलाफ ईडी के समन पर बोले आप नेता जैस्मीन शाह, ईडी के समन को बताया गैर कानूनी। ऐसा क्यों है कि ईडी के जो समन्स भेजे जा रहे हैं वो कानूनी प्रक्रिया तक के तहत नहीं भेजे जा रहे हैं? अब तक पिछले 2 महीने में ईडी ने ना हमारे खतों का एक्नॉलेज किया है, ना इसके सवालों का जवाब दिया है। ईडी क्यों जवाब नहीं दे रही? आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने ईडी पर लगाया आरोप, कहा केजरीवाल के खिलाफ की जा रही है साजिश, तो हमें किया जा रहा है परेशान। कोई जवाब नहीं आ रहा। आप देखेंगे लगातार जब हम ईडी से जवाब मांगते हैं तो जवाब सारे भाजपा से आते हैं, भाजपा के प्रवक्ताओं से आते हैं। यही तो संदेह की बात है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सीएम केजरीवाल पर बोला हमला, कहा केजरीवाल न केवल भगोड़े बल्कि भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है। अरविंद केजरीवाल न केवल भगोड़े नंबर 1 और भ्रष्टाचारी नंबर 1 है, बल्कि इनकी पूरी पार्टी ड्रामेबाज नंबर 1 है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी केजरीवाल को घेरा, बोले अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो क्यों भाग रहे हैं सीएम? अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है तो भाग क्यों रहे हो? चोरी नहीं की है तो डर क्यों रहे हो? सीएम केजरीवाल को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने दी प्रतिक्रिया, कहा ईडी के सामने केजरीवाल को पेश होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी जो इमेज लेके आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपनी जो छवि है अरविंद केजरीवाल जी को, उसको मेंटेन करने के लिए ईडी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा पहले किया भ्रष्टाचार और अब कर रहे हैं हंगामा। अरे जब चोरी की थी, भ्रष्टाचार किया था, उस समय ध्यान नहीं आया था। जांच एजेंसी से भाग रहे हैं आप। 3 बार बुलाने के बाद आप पेश नहीं हो रहे हैं और अब विलाप कर रहे हैं कि हाय हम गिरफ्तार हो सकते हैं। गिरफ्तारी पर दावों पर बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने तंज कसा है, कहा कहानियां गढ़ रही है केजरीवाल की पार्टी, कानून से क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल। कानून के तहत कोई कुछ भी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, कानून के तहत सब कुछ हो रहा है। 3 बार से आप ईडी के सम्मन को जानबूझकर इवेट कर रहे हैं। कानून के तहत कानून आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, तो वहीं सीएम को पेश होने की कही बात। अब केजरीवाल जी तय करेंगे कि ईडी की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए जांच की, या जांच एजेंसियां तय करेंगी कि जांच की क्या प्रक्रिया होगी। ऐसा व्यवहार और आचरण एक सामान्य व्यक्ति का कभी भी नहीं होता। जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ केस दर्ज, राम कदम और बीजेपी समर्थकों ने दर्ज कराई शिकायत। अवार्ड ने भगवान राम पर किया था विवादित बयान। जितेंद्र अवार्ड के विवादित बयान पर बीजेपी नेता राम कदम ने दी प्रतिक्रिया, कहा हिंदू भावनाओं को किया आहत, तो वहीं अवार्ड की होनी चाहिए गिरफ्तारी। जितेंद्र अवार्ड के घर के बाहर अजित पवार के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, भगवान राम को लेकर दिए गए विवादित बयान से लोगों में आक्रोश, पुलिस ने समर्थकों को हिरासत में लिया। एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड के विवादित बयान पर आचार्य सत्येंद्र दास ने दी प्रतिक्रिया, कहा जितेंद्र अवार्ड की बातें बेबुनियाद, हमारे भगवान शाकाहारी। उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ गंदमूल खाते थे। राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ने मंदिर की बताई विशेषता, मंदिर के निर्माण में नहीं हुआ लोहे और कंक्रीट का इस्तेमाल। माता सीता की मायके जनकपुर से प्राण प्रतिष्ठा के लिए भेजे जा रहे हैं उपहार। जनकपुर नगर भ्रमण के बाद भार यात्रा अयोध्या के लिए रवाना, वहीं यात्रा में शामिल जानकी मंदिर के महंत और मुख्यमंत्री। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर नेपाल के जनकपुर में भी धूम, तैयारियों को लेकर बोले महंत तपेश्वर, कहा भगवान राम हमारे दामाद। तो हमारे सीता जी के आप अभी घर में आए हैं, मैके में आए हैं, और यहाँ तो स्वाभाविक है राम का ससुराल में हम लोग तो दूल्हा बना लिए। अयोध्या में पर्यटकों के लिए पहुंची 12 इलेक्ट्रिक कार, दूर से आए मेहमानों को राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर के कराए जाएंगे दर्शन। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया हंसराज रघुवंशी का राम भजन, गाने की तारीफ की, कहा श्री राम के स्वागत को लेकर पूरा देश राममय है। उधर सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, कहा कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा। वहीं हाल ही में जेपी नड्डा से भी मिले थे राजभर। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने राज्यपाल से मुलाकात की, राजभवन में दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार भेंट हुई। हरियाणा के यमुनानगर में लोकदल नेता दिलबाग सिंह के घर ईडी का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में हुई कार्रवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, स्टोर से बरामद की गई शराब, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी है एनकाउंटर, तो वहीं सुरक्षा बलों ने की पूरे हादी गांव की घेराबंदी, तो वहीं 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बुलडोजर एक्शन, हिस्ट्री शीटर मुन्ना के घर पर बुलडोजर चलाया, मुन्ना यादव और बेटे के हमले में गई थी पुलिस जवान की जान। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दक्षिणेश्वर मंदिर में किया दर्शन, तो प्रदेश की उन्नति के लिए की कामना। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां शुरू, कर्तव्य पथ पर पूरे जोश के साथ हो रही है परेड की रिहर्सल। कारगिल में बीआरओ ने पुल का किया निर्माण, तो वहीं कारगिल पद्म रोड NH1 पर बनाया गया पुल। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू की। जौनपुर बदमाशों ने डॉक्टर को मारी गोली, तो वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार, शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के कासगंज में थानेदार को गोली मारी, घायल हालात में कासगंज से अलीगढ़ रेफर किया, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वन विभाग की टीम ने की छापेमारी, रेड के दौरान कीमती लकड़ियों की बड़ी खेप बरामद की। झांसी के सकरार में पुलिस और हत्यारोपी के बीच मुठभेड़, आरोपी के पैर में गोली लगी, अवैध असलाह कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी, सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, तो अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश इरशाद शेखजदा को
पुलिस ने गिरफ्तार किया। उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नाबालिग ने दोस्त पर चाकू से किया हमला, तो शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। घटना का वीडियो वायरल हुआ। वहीं आगरा में एक दुकान में भीषण आग लगी, लाखों का सामान जलकर राख। हादसे में किसी के जनहानि की खबर नहीं। नवी मुंबई के एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कई दमकल विभाग की गाड़ियां, तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कबाड़ के ओपन गोदाम में भीषण आग लगी, लाखों का कबाड़ जलकर राख हुआ। एमपी के बैतूल जिले में 2 बाइक की भिड़ंत हुई है, पिता पुत्र सहित 3 की मौत हुई है, 2 घायल। नवजात बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसूता की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार वालों ने अस्पताल के स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप। उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर सब्जी मंडी में बढ़े सब्जियों के दाम, प्राइस हाइक होने से किसानों में खुशी की लहर। यूपी के प्रयागराज में छाया घना कोहरा, बढ़ती धुंध के चलते तापमान में गिरावट आई, ठंड से ठिठुर रहे हैं लोग। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का दिल्ली में दिखा असर, 20 डिग्री के नीचे गिरा तापमान, वहीं ठंड से लोग बेहाल। जयपुर में भी सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है, घटते तापमान की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, अलाव का ले रहे हैं सहारा। ईरान के करमान शहर में भीषण ब्लास्ट, तो वहीं जनरल के सामान में आयोजित कार्यक्रम में विस्फोट, वहीं 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका के न्यू जर्सी मस्जिद के बाहर इमाम की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद इलाके में हड़कंप, आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर से तेज हुई जंग, रूसी सेना ने कई यूक्रेनी ठिकानों को किया नष्ट, वहीं दोनों तरफ से हो रहे हैं हमले। गाजा में फिर तेज हुए हमले, देर रात सुनाई दी विस्फोट की आवाज, कई जगह पर देखी गई आग की लपटें। लबनान के यारून गांव में आतंकी सेल पर हमला हुआ है, जहां पर इजरायली सेना की तरफ से की गई पुष्टि, वहीं हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार हमले कर रही है आईडीएफ। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया, पिछले कुछ घंटों में दागे कई रॉकेट और मिसाइलें। गाजा में शिफा अस्पताल के लिए हमास के सुरंग नेटवर्क को आईडीएफ ने किया नष्ट, तो वहीं इजरायली सेना की तरफ से दी गई जानकारी।